नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के आखिरी छोर पर बसे नेमावर में 35 परिवार के 190 लोगों ने संत समाज के सानिध्य में सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। बता दें कि घर वापसी करने वाले सभी लोग दरअसल मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं और उनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हमें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि उन लोगों ने घर वापसी कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिया था, तो इसको लेकर के राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। बता दें, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। जिसको लेकर के जहां अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि सीएम योगी जो है वो मुसलमानों में दबाव बनाना चाहते हैं। तो इस बीच बीजेपी के सांसद रवि किशन ने इनकी बोलती बंद कर दी है। बता दें, दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह पूछा है कि मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया गया था। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो काफी ज्यादा विवादित होता जा रहा है। तमाम जो राजनेता हैं इसको लेकर के बयान दे रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने विवादित बयान दिया है, ये संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए, वो मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में है और 1-2 दिन में फैसला आने वाला है और शायद इसीलिए वो इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी पर सांप्रदायिकता पर राजनीतिक करने का आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा कि उनका बस चले तो वो बुलडोजर चलवा देंगे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को मानना होगा इसे। यूपी के मुख्यमंत्री कानून को नकार नहीं सकते। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी सीएम योगी के इस बयान को लेकर के किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं।
और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से वो मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस लेवल में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ उसको कैसे देखते हैं आप? भाई, वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, तो इसको लेकर के बीजेपी के सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि सीएम योगी एक बड़े सूबे के मुखिया हैं, वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते, वो काफी गंभीर व्यक्तित्व वाले हैं, जो कुछ भी कहेंगे उसमें तथ्य होता है। अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। पुरानी मूर्तियों की आकृति क्यों है, औरंगजेब कैसा था, क्या करता था, सबको पता है। वो मंदिर तोड़कर उसे कन्वर्ट करता था। सुनिए सांसद रवि किशन किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को करारा जवाब दे रहे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी की इन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सही कहा महाराज जी, बड़े गंभीरता से योगी जी कोई बात ऐसे नहीं कहते, बड़े गंभीर व्यक्तित्व के इंसान हैं। मैं उनके सानिध्य में काफी देर रहता हूं और काफी काम करता हूं। अगर योगी जी ने जो कहा है उसमें बड़ी गंभीरता है कि अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, पुरानी मूर्तियों की आकृतियां क्यों हैं, 350 साल पहले औरंगजेब कैसा था व्यक्ति, क्या करता था, सबको पता है। वो मंदिर तोड़ता था और उसको कन्वर्ट करता था। बाबा विश्वनाथ वही है। तो बाबा विश्वनाथ जो हैं, जो स्वयंभू हैं, वो वही हैं। अब इसको समुदाय को आके शांति से एक बड़ा संदेशा देना चाहिए मेवात की घटना के बाद, और इसको बता देना चाहिए कि नहीं, जो गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती है, उसको माफ करके ये आप लोग अपना शिवलिंग ले ले। क्योंकि नंदी जी, इतनी भव्य नंदी जी उसी तरफ मुंह करके बैठी हैं। तो कल महाराज जी ने, योगी जी ने जो भी कहा, उन बहुत तथ्यों के साथ कहा होगा। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों में गंभीरता होती है, देश उनको गंभीरता से लेता है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें तथ्य नहीं होगा। उन्होंने अपनी बात बहुत सही रखी और बहुत ही शांति से रखी। पीएम ने इधर अपोजिशन को निशाना साधा। उन्होंने बोला है कि नाम बदलने से करप्शन नहीं मिट जाता और जिस तरह से नाम बदलने तो उनकी लेगेसी है। हाँ, तो वही ना, हर वर्ड के बाद एक डॉट है, तो इतने सारे धब्बे हैं, हर शब्द के बाद एक दाग है। एक दाग के बगैर ये कंप्लीट ही नहीं हो सकते। तो ये बहुत सही क्या, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहे हैं तो ये बात पूरा विश्व जानता है। आज विश्व के सबसे बड़े नेता ने अगर ये बात कही है तो सोचिए ये बात कितनी बड़ी। आपको बता दें कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था तो देखने को मिला था कि जो कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी केस को लेकर के, तो इस मामले के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। बता दें कि विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह बहुत ही अभिनंदन वाला बयान है, इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। वहां का स्ट्रक्चर खुद में दिखता है कि वो हिंदू मंदिर का एक हिस्सा है। अगर मुस्लिम पक्ष नहीं मानता तो हम लोग अपना लीगल केस लड़ेंगे और इसे जीतेंगे। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब सर्वे होगा तो हमें बहुत सारे सबूत मिलेंगे और जल्द ही ये फैसला जो है वो हमारे पक्ष में ही आएगा। आपको बता दें, दरअसल ज्ञानवापी मामले को लेकर के सीएम योगी ने ANI के पॉडकास्ट में एक बड़ा बयान दिया था, जिससे काफी ज्यादा राजनीतिक
हलचल मची हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा ही। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखा है, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही है। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि साहिब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। आपको बता दें, वहीं दूसरी बड़ी खबर का रुख करें तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के आखिरी छोर पर बसे नेमावर में 35 परिवार के 190 लोगों ने संत समाज के सानिध्य में सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। घर वापसी करने वाले सभी लोग घुमंतु समाज से जुड़े हुए हैं। घर वापसी करने वाले लोगों का कहना है कि इनके पूर्वज पहले हिंदू हुआ करते थे, पर किन्हीं कारणों से उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। बता दें कि नेमावर के अलावा जामनेर और आसपास के कुल 35 परिवारों के लोग इसमें शामिल हैं। सभी लोगों ने नेमावर में विधिवत मुंडन, नर्मदा स्नान, हवन, यज्ञोपवीत आदि क्रियाएं कर घर वापसी की है सनातन धर्म में। बताया जाता है कि करीब 4 पीढ़ी पहले इन लोगों के पूर्वजों ने परिस्थितियों के चलते वर्ग विशेष को अपना लिया था। इनकी कुलदेवी मां चामुंडा थी। घरों में कुलदेवी का पूजन होता था और उसी परंपरा अनुसार विवाह आदि रस्में भी संपन्न की जाती थी। बता दें, इस बीच स्वधर्म वापसी पर अनुभव साझा करते हुए राम सिंह, जो कि पूर्व में मोहम्मद शाह हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज भले ही परिस्थिति की वजह से वर्ग विशेष के हो गए हों, पर हमारे रक्त में आज भी सनातन संस्कार ही घूम रहा है, प्रभावित हो रहा है। आज अपने स्वधर्म में वापसी कर हमें बहुत खुशी हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।